आरजेडी के आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, ये बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर के आगे चलने की खबर। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। 77-54 का मामला इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान 136 सीटों के रुझान 77 और 54, 78-55, यानी अभी भी बहुत बड़ा गैप नहीं है। महागठबंधन ईवीएम में अगर उसके पक्ष में नतीजे आने शुरू हुए तो इस गैप को अभी भर सकता है। 80-55 का मामला दिख रहा है। लेकिन अमित, एक जो बड़ी चीज दिख रही है, सीमांचल के इलाके में कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अच्छा कर रही है, यानी वहां मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी डेंट लगा रहे हैं, ये दिख रहा है शुरुआती तौर पर। देखिए, हम लोगों ने जब वहां पे घूमे थे जो सीमांचल के इलाके में, तो ओवैसी फैक्टर है। हो सकता है पिछली बार के तजुर्बे को लेकर इस बार कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो पूरी तरह से इस बार जाएगा वो महागठबंधन के साथ, लेकिन उस तरफ में युवा, खास करके यूथ, अगर आप बात कीजिए जिस यूथ के भरोसे महागठबंधन और तेजस्वी बात कर रहे हैं, जो किशनगंज हो या फिर जो अररिया हो, ये तमाम इलाके में जो यूथ है वो बड़े तबका जो है, बड़ा जो संख्या है, ब्लॉक है, वो ओवैसी के साथ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवैसी फैक्टर है, पर अगर ओवैसी फैक्टर दिखता है तो इसका सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। और ओवैसी को लेकर पूरे अररिया से मुझे लगता है कि इस बार कुछ यूथ नहीं, कुछ जो सीनियर लोग भी हैं, उन्होंने, उनका भी कहना था, जो थोड़े मिडिल एज के थे, कि हम लोगों ने बार बार देखा, हालांकि पिछले बार सब लोग आरजेडी में चले गए, लेकिन ओवैसी जो इश्यूज उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, जिस बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों ने, जो महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, उन्होंने सिर्फ इशू उठाए, तो इस तरह से उनके पक्ष में कभी बात नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक वोट वहां से पाएंगे। अब सीट कितना पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दूं मैं दर्शकों को, बीएसपी उसको भी एक सीट पर बढ़त दिख रही है। मायावती की पार्टी बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल वो आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव अपनी सीट पर दानापुर में आगे चल रहे हैं। रीतलाल राय दानापुर पर आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। ये रीतलाल राय वो हैं जिनके लिए लालू जी ने भी रोड शो किया था और उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन रीतलाल राय फिलहाल पीछे चल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, एक बात और बताइए, अगर ये जो तस्वीर अभी दिख रही है और इसमें जन सुराज अगर 4 सीट पे बढ़त है और उसके बावजूद एनडीए जो है वो लीड लेता दिख रहा है, इसका मतलब क्या ये है कि जन सुराज ने महागठबंधन को ज्यादा डैमेज किया होगा? देखिए, इसका मतलब ये नहीं निकलता है। ऐसे तो 2:1 में अभी आगे चल रहा है एनडीए, लगभग 2-1 का फर्क है। और जीएसपी में भी जैसे मनीष कश्यप आगे हैं, तो ये लोग दिख रहे हैं आगे, लेकिन आगे बने रहेंगे इसमें संदेह है हमें। जी, पोस्टल बैलेट में है। हमारा मानना है कि चनपटिया में मनीष कश्यप जीतेंगे नहीं, जो हमारा अपना फीलिंग है, जो हमारी ये है। तो उसी तरीके से पोस्टल बैलेट से पूरी कहानी वो नहीं बनती है, लेकिन जन सुराज का कमजोर होना ही एनडीए का मजबूत होने का ये है। मैं इसलिए मानता हूं कि जन सुराज बीजेपी के वोट काटते हुए हमें नजर आ रहे थे जन सुराज की ओर से। तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए का 88 पे दिखना ये दिखा रहा है कि जन सुराज की सीटें अभी और घटेंगी? हाँ, घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी। ये तो 3 ऐसे भी नेग्लिजिबल है, और भी वो नहीं के बराबर हो जाएंगे। जन सुराज का एक भी सीट जीतना इस बार चौंकाने वाली बात होगी। ठीक है, दूसरी एक बात बताइए कि ये जो अभी चल रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, तो अगर जंगल राज को लेकर जो कैंपेन था एनडीए का, उसका इंपैक्ट है, तो फिर वो क्यों आगे चल रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन को उनके इलाके में हमेशा से फॉरवर्ड कास्ट का समर्थन था। जब वो हुआ करते थे, माले से उनकी लड़ाई होती थी, वहां उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता था। बिहार से बाहर भले किसी नजरिए से देखा जाए, और शहाब के ऊपर में ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। शहाबुद्दीन का बेटा होना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो वे अनंत सिंह और रीतलाल यादव, दूसरे तमाम उदाहरण हैं इधर उधर सब जगह। तो इसलिए शहाब के प्रति एक अलग नजरिया है स्थानीय लोगों में। उनका आगे चलना तो नेचुरल था और एक्सपेक्टेड था, नेचुरल नहीं एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताता चलूं। 88 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे, 59 पर महागठबंधन, यानी महागठबंधन की भी हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। इस बीच बाघा से बीजेपी के राम सिंह आगे चल रहे हैं। बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम वो आगे चल रहे हैं। बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल, बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार के आगे चलने की खबर है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं।
अवधेश सिंह बीजेपी के हाजीपुर से लीड कर रहे हैं, जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह वो आगे चल रही हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी, कहा जा रहा है कि 89 सीटों में जो एनडीए को बढ़ाता है उसमें बीजेपी ज्यादा सीटों पर आकर है। अगर एक बार ब्रेकअप भी दिखा देंगे कि किसमें कौन आगे है तो बेहतर तस्वीर दिखेगी, तो वो भी आपके लिए तैयार करके अभी स्क्रीन पर डालते हैं। लेकिन 89 सीटों पर एनडीए को बढ़त और महागठबंधन जो है वो 63 पर है। अमित, एक बात बताइए, ये सारी तस्वीर जो दिख रही है इसमें आपको लगता है कि अगर महागठबंधन 63 पर है और आरजेडी को बढ़त है तो क्या कमजोर कड़ी इस बार कांग्रेस फिर से साबित हो रही है, जिसकी वजह से महागठबंधन पिछड़ सकता है? अभी शुरुआती रुझान में यह पिछड़ता दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी होने वाला है और इस बार जो स्थिति है कांग्रेस की, मुझे लगता है पिछले बार से ज्यादा खराब होगी। जो टिकट बटे हैं और जिस तरह से 61 सीट पिछले बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ी है। और एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी जो अप्रोच होना चाहिए था वो नहीं था। राहुल गांधी का अप्रोच उस तरह से था ही नहीं। पूरी पार्टी की अगर बात करिए, जिस इलाके में जाना चाहिए, प्रियंका को दूसरे जगह कैंपेन करना चाहिए, तो बेगूसराय के इलाके में दोनों चले जाते हैं कैंपेन करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो बार बार प्रेम कुमार कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो पीके का वोट है वो दोनों को काट रहा है। पिछले बार अगर आपको याद हो सुशांत, तो 2020 में जब चिराग अलग लड़े थे तो 6% वोट की वजह से साफ दिख रहा था कि चिराग अलग लड़ेंगे तो सीधे सीधे एनडीए का वोट काटेंगे, क्योंकि एनडीए का वोट वो पासवान वोट था। लेकिन इस बार जो है पीके का वोट दोनों के लिए है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वो एनडीए का सिर्फ वोट काट रहे हैं, ठीक है, वो जहां भी है दोनों का वोट काटेंगे। वो देखिए, पीके की पार्टी अभी भी रुझानों में 4 सीट पर आगे है, वो 4 लगातार बना हुआ है। अन्य जो है वो 5 सीट पर आगे हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में अगर आप देखेंगे हर बार 25-27% जो है वो अन्य के खाते में वोट शेयर जाता है। तो ऐसे में लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। और ये देखिए, हमने आपके लिए मैप स्क्रीन पर रखा है जिसमें आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है। 90-64 का हिसाब किताब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे कि आपको महागठबंधन का हरा रंग दिख रहा है तो एनडीए का भगवा भी दिख रहा है और जन सुराज की जो का जो पीला रंग है वो कुछ आपको जो है वो थोड़े हिस्से में आपको दिख रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2020 से, तो बीजेपी जो है वो अगर आप देखेंगे एक हिस्से में थी, आरजेडी एक में, तो इस बार बहुत बटा हुआ स्कैटर्ड जो है वो कलर मैप दिख रहा है, जिसमें कि अभी बहुत चेंजेस आएंगे क्योंकि अभी 164 सीटों के रुझान है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह दिख रहा है। एक और बड़ी बात बता दूं, बीएसपी मायावती की पार्टी अब वो 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। मायावती एक सिक्ता संतोष राम ये बीएसपी के लीड कर रहे हैं। बीजेपी अकेले 50 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। जेडीयू फिलहाल 35 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी अकेले 40 से ज्यादा सीटों पर आगे है। कांग्रेस 8 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। जन सुराज 4 और ओवैसी 3 सीट पर आगे चल रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी दिख रही है, महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी दिख रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी बढ़त दिख रही है। के आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, ये बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर के आगे चलने की खबर। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। 77-54 का मामला इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान 136 सीटों के रुझान 77 और 54, 78-55, यानी अभी भी बहुत बड़ा गैप नहीं है। महागठबंधन ईवीएम में अगर उसके पक्ष में नतीजे आने शुरू हुए तो इस गैप को अभी भर सकता है। 80-55 का मामला दिख रहा है। लेकिन अमित, एक जो बड़ी चीज दिख रही है, सीमांचल के इलाके में कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अच्छा कर रही है, यानी वहां मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी डेंट लगा रहे हैं, ये दिख रहा है शुरुआती तौर पर। देखिए, हम लोगों ने जब वहां पे घूमे थे जो सीमांचल के इलाके में, तो ओवैसी फैक्टर है। हो सकता है पिछले बार के तजुर्बे को लेकर इस बार कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो पूरी तरह से इस बार जाएगा वो महागठबंधन के साथ। लेकिन उस तरफ में युवा, खास करके यूथ, अगर आप बात कीजिए जिस यूथ के भरोसे महागठबंधन और तेजस्वी बात कर रहे हैं,
जो किशनगंज हो या फिर जो अररिया हो, ये तमाम इलाके में जो यूथ है वो बड़ी तबका जो है, बड़ा जो संख्या है, ब्लॉक है, वो ओवैसी के साथ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवैसी फैक्टर है, पर अगर ओवैसी फैक्टर दिखता है तो इसका सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। और ओवैसी को लेकर पूरे अररिया से मुझे लगता है कि इस बार कुछ यूथ नहीं, कुछ जो सीनियर लोग भी हैं, उन्होंने उनका भी कहना था, जो थोड़े मिडिल एज के थे, कि हम लोगों ने बार बार देखा, हालांकि पिछले बार सब लोग आरजेडी में चले गए, लेकिन ओवैसी जो इश्यूज उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, जिस बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों ने, जो महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, उन्होंने सिर्फ इशू उठाए, तो इस तरह से उनके पक्ष में कभी बात नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक वोट वहां से पाएंगे। अब सीट कितना पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दूं मैं दर्शकों को, बीएसपी उसको भी एक सीट पर बढ़त दिख रही है। मायावती की पार्टी बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल वो आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव अपनी सीट पर दानापुर में आगे चल रहे हैं। रीतलाल राय दानापुर पर आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। ये रीतलाल राय वो हैं जिनके लिए लालू जी ने भी रोड शो किया था और उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन रीतलाल राय फिलहाल पीछे चल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, एक बात और बताइए, अगर ये जो तस्वीर अभी दिख रही है और इसमें जन सुराज अगर 4 सीट पे बढ़त है और उसके बावजूद एनडीए जो है वो लीड लेता दिख रहा है, इसका मतलब क्या ये है कि जन सुराज ने महागठबंधन को ज्यादा डैमेज किया होगा? देखिए, इसका मतलब ये नहीं निकलता है। ऐसे तो 2:1 में अभी आगे चल रहा है एनडीए, लगभग 2-1 का फर्क है। और जीएसपी में भी जैसे मनीष कश्यप आगे हैं, तो ये लोग दिख रहे हैं आगे, लेकिन आगे बने रहेंगे इसमें संदेह है हमें। जी, पोस्टल बैलेट में है। हमारा मानना है कि चनपटिया में मनीष कश्यप जीतेंगे नहीं, जो हमारा अपना फीलिंग है, जो हमारी ये है। तो उसी तरीके से पोस्टल बैलेट से पूरी कहानी वो नहीं बनती है, लेकिन जन सुराज का कमजोर होना ही एनडीए का मजबूत होने का ये है। मैं इसलिए मानता हूं कि जन सुराज बीजेपी के वोट काटते हुए हमें नजर आ रहे थे जन सुराज की ओर से। तो ये आप ये कह रहे हैं कि एनडीए का 88 पे दिखना ये दिखा रहा है कि जन सुराज की सीटें अभी और घटेंगी? हाँ, घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी। ये तो 3 ऐसे भी नेग्लिजिबल है, और भी वो नहीं के बराबर हो जाएंगे। जन सुराज का एक भी सीट जीतना इस बार चौंकाने वाली बात होगी। ठीक है, दूसरी एक बात बताइए कि ये जो अभी चल रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, तो अगर जंगल राज को लेकर जो कैंपेन था एनडीए का, उसका इंपैक्ट है, तो फिर वो क्यों आगे चल रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन को उनके इलाके में हमेशा से फॉरवर्ड कास्ट का समर्थन था। जब वो हुआ करते थे, माले से उनकी लड़ाई होती थी, वहां उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता था। बिहार से बाहर भले किसी नजरिए से देखा जाए, और शहाब के ऊपर में ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। शहाबुद्दीन का बेटा होना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो वे अनंत सिंह और रीतलाल यादव, दूसरे तमाम उदाहरण हैं इधर उधर सब जगह। तो इसलिए शहाब के प्रति एक अलग नजरिया है स्थानीय लोगों में। उनका आगे चलना तो नेचुरल था और एक्सपेक्टेड था, नेचुरल नहीं एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताता चलूं। 88 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे, 59 पर महागठबंधन, यानी महागठबंधन की भी हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। इस बीच बाघा से बीजेपी के राम सिंह आगे चल रहे हैं। बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम वो आगे चल रहे हैं। बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल, बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार के आगे चलने की खबर है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं। अवधेश सिंह बीजेपी के हाजीपुर से लीड कर रहे हैं। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह वो आगे चल रही हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी, कहा जा रहा है कि 89 सीटों में जो एनडीए को बढ़ाता है उसमें बीजेपी ज्यादा सीटों पर आकर है। अगर एक बार ब्रेकअप भी दिखा देंगे कि किसमें कौन आगे है तो बेहतर तस्वीर दिखेगी, तो वो भी आपके लिए तैयार करके अभी स्क्रीन पर डालते हैं। लेकिन 89 सीटों पर एनडीए को बढ़त और महागठबंधन जो है वो 63 पर है। अमित, एक बात बताइए, ये सारी तस्वीर जो दिख रही है, इसमें आपको लगता है कि अगर महागठबंधन 63 पर है और आरजेडी को बढ़त है, तो क्या कमजोर कड़ी इस बार कांग्रेस फिर से साबित हो रही है, जिसकी वजह से महागठबंधन पिछड़ सकता है? अभी शुरुआती रुझान में यह पिछड़ता दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी होने वाला है, और इस बार जो स्थिति है कांग्रेस की, मुझे लगता है पिछले बार से ज्यादा खराब होगी। जो टिकट बटे हैं और जिस तरह से 61 सीट, पिछले बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ी है। और एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी जो अप्रोच होना चाहिए था वो नहीं था। राहुल गांधी का अप्रोच उस तरह से था ही नहीं। पूरी पार्टी की अगर बात करिए
जिस इलाके में जाना चाहिए, प्रियंका को दूसरे जगह कैंपेन करना चाहिए, तो बेगूसराय के इलाके में दोनों चले जाते हैं कैंपेन करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो बार बार प्रेम कुमार कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो पीके का वोट है वो दोनों को काट रहा है। पिछले बार अगर आपको याद हो सुशांत, तो 2020 में जब चिराग अलग लड़े थे तो 6% वोट की वजह से साफ दिख रहा था कि चिराग अलग लड़ेंगे तो सीधे सीधे एनडीए का वोट काटेंगे, क्योंकि एनडीए का वोट वो पासवान वोट था। लेकिन इस बार जो है पीके का वोट दोनों के लिए है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वो एनडीए का सिर्फ वोट काट रहे हैं, ठीक है, वो जहां जहां भी है दोनों का वोट काटेंगे। वो देखिए, पीके की पार्टी अभी भी रुझानों में 4 सीट पर आगे है, वो 4 लगातार बना हुआ है। अन्य जो है वो 5 सीट पर आगे हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में अगर आप देखेंगे हर बार 25-27% जो है वो अन्य के खाते में वोट शेयर जाता है। तो ऐसे में लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। और ये देखिए, हमने आपके लिए मैप स्क्रीन पर रखा है जिसमें आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है। 90-64 का हिसाब किताब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे कि आपको महागठबंधन का हरा रंग दिख रहा है, तो एनडीए का भगवा भी दिख रहा है, और जन स्वराज की जो का जो पीला रंग है वो कुछ आपको जो है वो थोड़े हिस्से में आपको दिख रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2020 से, तो बीजेपी जो है वो अगर आप देखेंगे एक हिस्से में सीमित थी, आरजेडी एक में, तो इस बार बहुत बटा हुआ स्कैटर्ड जो है वो कलर मैप दिख रहा है, जिसमें कि अभी बहुत चेंजेस आएंगे क्योंकि अभी 164 सीटों के रुझान है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह दिख रहा है। एक और बड़ी बात बता दूं, बीएसपी मायावती की पार्टी अब वो 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। मायावती एक सिक्ता संतोष राम ये बीएसपी के लीड कर रहे हैं। बीजेपी अकेले 50 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। जेडीयू फिलहाल 35 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी अकेले 40 से ज्यादा सीटों पर आगे है। कांग्रेस 8 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। जन स्वराज 4 और ओवैसी 3 सीट पर आगे चल रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी दिख रही है, महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी दिख रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी बढ़त दिख रही है।